अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल अपनी मौजूदा शक्ल में समाजी अदम इस्तेहकाम का बास बनेगा, क्योंकि उसे मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया है। सदर जमहूरिया के खिताब पर तशक्कुर की तहरीक में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया है और उसका निफाज इस मुल्क को 1980 और 1990 की दहाइयों के अवाइल में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को खबरदार और वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप मौजूदा शक्ल में वक्फ कानून लाते और बनाते हैं तो ये आर्टिकल 14, 25 और 26 की खिलाफ वर्जी होगी। इससे इस मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी कोई वक्फ जायदाद नहीं छोड़ेगी। हैदराबाद के रुकन पार्लिमान ने कहा है कि आप हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप इस बिल के जरिए मुल्क को 80 और 90 की दहाइयों के अवाइल में वापस ले जाना चाहते हैं। काबिल फख्र हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं अपनी मस्जिद और दरगाह की 1 इंच जमीन लेने की इजाजत नहीं दूंगा। ये हमारी जायदाद है, किसी ने हमें नहीं दी। आप इस जायदाद को मुझसे छीन नहीं सकते। मेरे लिए वक्फ एक इबादत है। रमजान के पेश नज़र डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तेलंगाना एसएससी प्री फाइनल इम्तिहानात के औकात में तरमीम की है। इससे कबल इम्तिहान का वक्त दोपहर 1:15 से लेकर 4:15 तक था। अब इसमें 1 घंटे की तब्दीली की गई है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात दोपहर 12:15 से 3:15 तक होंगे। ताहम फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के पर्चों के इम्तिहानात दोपहर 1:45 पर खत्म होंगे। वक्त में तब्दीली के पेश नज़र एसएससी तलबा को दोपहर 12:15 से कबल मिड डे मील फराहम किया जाएगा। इम्तिहान 6 मार्च से 15 मार्च तक मुनक्किद किया जाएगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने तेलंगाना एसएससी फाइनल इम्तिहान के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। ये 21 मार्च से 14 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब एक नामालूम गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी। महलूक की शिनाख्त मिस्त्री का काम करने वाले 45 साला यू औशप्पा के तौर पर की गई है। दोनों जख्मी श्रीनिवास और अंजनेलू तामीरी मजदूर बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये तीनों की बाइक मेडचल चेक पोस्ट के करीब यू टर्न ले रही थी। पुलिस ने बताया कि नामालूम गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। गुजरात हुकूमत ने रियासत में एकसान सिविल कोड यूसीसी नाफिज करने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। इस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई करेंगी, जो इस अहम कानून साजी के अमल में रहनुमाई फरमाएंगी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने मंगल के रोज इस फैसले का ऐलान किया और बताया कि कमेटी यूसीसी के मुसवदे को तैयार करेगी और इस पर कानून बनाने की तजवीज पेश करेगी। वजीर आला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कमेटी 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट रियासती हुकूमत को पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत मुस्तकबिल में इस मामले पर फैसला करेगी। याद रहे कि एकसान सिविल कोड एक ऐसा कानून है जिसका मकसद तमाम शहरियों के लिए एकसान जाती कवानीन फराहम करना है, चाहे वो किसी भी मजहब, जात या बरादरी से ताल्लुक रखते हों। गुजरात में यूसीसी नाफिज करने का फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब उत्तराखंड में इसका निफाज अमल में आ चुका है। हुकूमत का मकसद है कि रियासत में तमाम फिरकों को एकसा कानून के तहत जिंदगी गुजारने के मौके फराहम किए जाएं, ताकि किसी भी शख्स को मजहबी या सकाफती बुनियाद पर इम्तियाज का सामना न हो। ताहम इस हसास मसले पर अक़लियतों में तशवीश पाई जाती है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने लोकसभा में बीजेपी पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भगदड़ में हलाक होने वालों की असल तादाद को छुपा रही है। बजट इजलास के दौरान सदर जमहूरिया के खुतबे पर तशक्कुर की तहरीक में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ में होने वाली अमवात के सरकारी एदाद शुमार जारी करने का मुतालबा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने दिलखराश वाक़े पर ताज़ियत का इजहार भी नहीं किया, जबकि मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म ने ताज़ियत का इजहार किया तो रियासती हुकूमत ने 17 घंटों बाद उसे कबूल किया। उन्होंने लोकसभा में खुतबे के दौरान हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा,
खुदा जाने वहाँ कितनी चप्पलें, कपड़े और साड़ियाँ पड़ी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब ये मालूम हुआ कि कुछ लोग मर चुके हैं और उनकी नाशें मुर्दा खाने और अस्पताल में पड़ी हैं, तो हुकूमत ने अपने हेलीकॉप्टर को फूलों से भरकर उन पर बरसाया। ये कैसी रिवायत है? वो जानते हैं कि वहाँ कितनी चप्पलें, कपड़े और साड़ियाँ पड़ी थी और वो सब कुछ छुपाने के लिए जेसीबी मशीनों, ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के जरिए उन्हें फौरी वहाँ से हटा दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने दुकानात के शटर उठाकर चोरी और घरों में चोरी की वारदातों में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त 39 साला मुरलीधर मोहन शर्मा महाराष्ट्र, 39 साला चंद्रभान पटेल और 48 साला उदय राज सिंह के तौर पर हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। शर्मा और पटेल कपड़ों के कारोबार में थे। सिंह एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 28.62 लाख रुपए की नकद रकम बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन 31 जनवरी और 1 फरवरी के दरमियानी रात सिकंदराबाद के पुरानी बोईगुड़ा में वाक़े डीप इंजीनियरिंग कंपनी में दाखिल हुए और लॉकर से 30.2 लाख रुपए की चोरी की। इस सिलसिले में शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने 2 टीमें तश्कील दी। इन टीमों ने लॉजेस, कॉल डेटा रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जाँच की। बादा पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद मुलजिमीन ने एतराफ़ किया कि उन्होंने आसानी से रकम हासिल करने के लिए ये जुर्म किया था। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि वो पहले सिकंदराबाद में टेक्सटाइल के कारोबार से वाबस्ता थे। लॉकडाउन के दौरान उन्हें माली नुकसान उठाना पड़ा और वो दिवालिया हो गए। मकामी कारोबार और इलाके में बड़े नकदी लेन देन के इल्म के साथ उन्होंने जुर्म करने के लिए सिकंदराबाद में इस दुकान का इंतखाब किया। पटेल और सिंह दोनों ने कहा कि शर्मा ने उन्हें जुर्म करने की तरकीब दी। पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो रात के वक्त दुकान में भारी नकदी रकम न रखें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला दें। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी करदा ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के सर्वे पर शदीद एतराज करते हुए उसे गैर शफाफ और गुमराह कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जारी करदा तफसीलात हकीकत से बईद है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत BC तबकात के साथ नाइंसाफी कर रही है और उनके हुकूक को दबाने की कोशिश कर रही है। BRS कायद कविता करीमनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। कविता ने मुतालबा किया कि अगर हुकूमत वाकई BC तबकात के साथ इंसाफ करना चाहती है तो फौरी तौर पर असेंबली में बिल पेश करके बल्दियाती इंतखाबात में उनके लिए रिजर्वेशन में इजाफा करे। सिर्फ मुख्तसर बहस से BC तबकात के हुकूक महफूज नहीं होंगे। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस हुकूमत BC तबकात को हमेशा हिकारत की नज़र से क्यों देखती है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने हमारी आबादी जितनी हमारा उतना का नारा दिया था। मजीद कहा कि राहुल गांधी जो मुल्क भर में आइन की हिफाजत के नाम पर दौरे कर रहे हैं वो BC तबकात के मामले पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने वादे किया कि BC तबकात के लिए 46.3% और मुस्लिम BC के लिए 10% यानी मजमूई तौर पर 56% रिजर्वेशन लाजमी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक खातून सब इंस्पेक्टर की मौत वाक़ हो गई। सब इंस्पेक्टर श्वेता जो DCRB जगतियाल में खिदमत अंजाम दे रही थी, अपनी कार में गोलापल्ली से जगतियाल की तरफ आ रही थी। चिलाको रोड के करीब उनकी गाड़ी अचानक सामने से आने वाली बाइक से बचने की कोशिश में एक दरख्त से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि SI श्वेता और बाइक पर सवार एक और शख्स मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मकामी अफराद जाए वक़ू पर पहुंचे। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे की असल वजह जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होगी, जिसके पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। पुलिस हाई अलर्ट पर है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जुनूबी जिला पुलिस ने DCP अंकित चौहान की क़यादत में रात भर गश्त किया। अंकित चौहान ने बताया कि हमारे जिले में तकरीबन 15 कंपनियों पर मुश्तमिल बैरून सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। इसके अलावा होमगार्ड्स और दीगर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात की गए हैं, जिनमें कुल 3800 पुलिस एहलकार, 15 कंपनियां और 1500 होमगार्ड्स मौजूद हैं। इंतखाबी माहौल को पुरअमन रखने और वोटिंग के अमल को महफूज बनाने के लिए गश्त और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। 3 फरवरी शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई, जिसके दौरान आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस ने वोटर्स की हिमायत हासिल करने की भरपूर कोशिश की।
तेलंगाना में पार्टी बदलने वाले एमएलएस के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है। बीआरएस से मुंतखब होकर कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 एमएलएस को आज तेलंगाना असेंबली के सेक्रेटरी की जानिब से नोटिस जारी की गई है। नोटिस में उनसे पूछा गया है कि उन्होंने पार्टी क्यों बदली, क्या वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। उन्हें तहरीरी तौर पर जवाब देने की हिदायत दी गई है। बीआरएस ने इन एमएलएस की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। पार्टी बदलने वाले एमएलएस में दानम नागेंदर, टी वेंकट राव, कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ सबसे पहले बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने दरख्वास्त दी थी। बाद अज़ां बीआरएस के कायदीन पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, बी कृष्णा मोहन रेड्डी, के यादయ్య, टी प्रकाश गौड़, ए गांधी, जी महिपाल रेड्डी और एम संजय कुमार के खिलाफ भी नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई। बीआरएस के वर्किंग सदर ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर पर इल्जाम लगाया है कि वो इन दरख्वास्तों पर फैसला लेने में ताखिर कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इस केस की समाअत करते हुए असेंबली के सेक्रेटरी को हिदायत दी थी कि वो पार्टी तब्दील करने वाले एमएलएस को नोटिस जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब करें। हैदराबाद की भवानी नगर पुलिस ने एक खातून और 3 लड़कियों को बचा लिया जो खुदकुशी की गर्ज से डिंडी प्रोजेक्ट की सिमत जा रही थी। 2 फरवरी को रहमत बेगम नामी खातून ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बेटी उल्फत नाजरीन साकिन तालाब कट्टा अपने शौहर मुफीद इब्राहिम के साथ घरेलू झगड़े के बाद अपनी तीनों बेटियों के हमरा लापता हो गई है। पुलिस के मुताबिक उल्फत नाजरीन अपने शौहर से जारी तनाज़ात से परेशान थी और उसने अपनी वालिदा को फोन पर बताया था कि वो घर छोड़कर जा रही है। फिक्रमंद रहमत बेगम अपने शौहर और बेटे के हमरा बेटी के घर पहुंची, जहां उन्हें मालूम हुआ है कि उल्फत नाजरीन और उनकी 3 बेटियां 10 साला जायमा शेख, 8 साला आयशा शेख और 4 साला मारिया शेख भी लापता हैं। उल्फत नाजरीन अपने बच्चों को साथ लेकर घर से चली गई थी। फौरी तौर पर भवानी नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। तहकीकात का आगाज SHO M बालास्वामी की निगरानी में किया गया। गुमशुदा अफराद को तलाश करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसकी क़यादत सब इंस्पेक्टर के शिवा कुमार कर रहे थे। बर वक्त और हिकमत अमली से की जाने वाली कोशिशों के नतीजे में यह मालूम हुआ है कि उल्फत नाजरीन और उसकी बेटियां बजरिए बस खुदकुशी के मकसद से डिंडी प्रोजेक्ट की तरफ जा रही थी। भवानी नगर पुलिस ने डिंडी, आमंगल और कंदपुर पुलिस स्टेशन के हुकाम को फौरी तौर पर इत्तला दी और खातून के रिश्तेदारों के साथ हम आहंगी की। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में गुमशुदा खानदान को 1 घंटे के अंदर आमंगल बस स्टैंड पर खातून और उनके बच्चों का पता लगा लिया गया। पुलिस ने उनकी महफूज वापसी को यकीनी बनाया और उन्हें भवानी नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहाँ खातून की काउंसलिंग की गई और फिर उन्हें उनके खानदान के हवाले कर दिया गया। नवादा जिले की सरहद से मुत्तसिल जमुई जिले के सिकंदरा में मंगल की सुबह पेश आए एक सड़क हादसे में 3 अफराद की अलमनाक मौत वाक़ हो गई। वहीं 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में ड्राइवर वरुण कुमार की हालत नाजुक बताई गई है, जिसे पटना मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। नवादा जिले के कुंज गांव के वीरेंद्र सिंह, रमाकांत सिंह और अरुण सिंह की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। गाँव वालों ने बताया कि नवादा जिले के गोविंदपुर थाना इलाके के कुंज गांव के वीरेंद्र सिंह अपनी पोती की तिलक फुलदान के लिए लखीसराय गए हुए थे। तिलक उत्सव खत्म करके तमाम लोग स्कॉर्पियो से लौट रहे थे कि हाईवा ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। इसकी वजह से 3 लोगों की मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। समाजी कारकुन मनदीप सिंह ने बताया कि इस वाक़े के बाद हाईवा ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। लवाहिकीन नाश के लिए मंगल के रोज जमुई रवाना हो गए हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।